जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और यहाँ तो पर तो बात भी हम चिड़िया की ही कर रहे हैं। चिड़िया, नीली चिड़िया, जिसको कि जैक डॉर्सी लेकर आए थे। जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर को काफ़ी पहले छोड़ चुके हैं पराग अग्रवाल के हाथों में इसकी कमान को सौंप कर। लेकिन समय का घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि आज की डेट में ये चिड़िया पराग अग्रवाल और कई लोगों की गिरफ्त से बाहर निकलकर एलॉन मस्क की जेब में जाकर बैठ गई। और इसके बाद एलन मस्क ने जिस तरीके से नए नए नियमों को लाना शुरू किया है, उसके बाद एक बात तो क्लियर तौर पर साफ हो चुकी है कि अब ट्विटर पहले जैसा कभी नहीं रह जाएगा जैसा कि पहले कभी हुआ करता था। ऐसे में जैक डॉर्सी, जो कि एक समय पर ट्विटर को चलाने वाले थे, उनको अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है कि उन्होंने ट्विटर को इतना बड़ा बना दिया कि अब वो सबकी पहुंच से बाहर हो गया। साथ साथ उन्होंने जो ट्विटर के पुराने कर्मचारी थे, दरअसल अभी काफ़ी ज़्यादा छटनी भी चल रही है, जिसमें कि भारत में ट्विटर की जो पूरी की पूरी मार्केटिंग टीम थी उसको भी छांट दिया गया है। तो जैक डॉर्सी ने सभी लोगों से, जो कि पुराने कर्मचारी थे ट्विटर के, उन सभी से माफ़ी मांगी है और कुछ बातें कही हैं। वहीं एलन मस्क ने एक नया फीचर ये भी लाए हैं कि अब यदि कोई नाम बदलकर किसी दूसरे के नाम से आईडी बनाता है तो वो आईडी बना ही नहीं पाएगा। अब ये चीज़ें कैसे संभव होंगी, जरा जान लेते हैं इस वीडियो में। सोशल मीडिया साइट ट्विटर का मालिकाना हक बदलते ही बदलाव दिखने लगे। कर्मचारियों की छटनी से लेकर ब्लूटिक के लिए शुल्क तक लगाया गया। ट्विटर ने लेटेस्ट अपडेट के साथ iOS पर मासिक $8 की सदस्यता शुल्क को ट्विटर ब्लू को रोल आउट करना शुरू कर दिया। उधर ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी ने एलन मस्क द्वारा कंपनी के कर्मचारियों में आधे की छटनी करने के बाद माफ़ी मांगी। डॉर्सी ने कहा कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बहुत तेज़ी से विकसित किया, जिसके बाद 50% कर्मचारियों को निकाल दिया गया। डॉर्सी ने ट्वीट किया कि पुराने और वर्तमान ट्विटर के लोग मजबूत और लचीले हैं। वह हमेशा एक रास्ता खोज लेंगे, चाहे वह क्षण कितना भी कठिन क्यों ना हो। मुझे एहसास है कि बहुत से लोग मुझसे नाराज़ हैं। हर कोई इस कंडीशन में क्यों है, इसकी जिम्मेदारी मेरी। मैंने कंपनी का आकार बहुत तेज़ी से बढ़ाया और मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। साल 2006 में ट्विटर की स्थापना करने वाले जैक डॉर्सी ने अगले ट्वीट में कहा कि मैं हर किसी का आभारी हूँ और उनसे प्यार करता हूँ जिन्होंने कभी भी ट्विटर में काम किया है। बता दें कि टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक और वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने हाल ही में वैश्विक स्तर पर ट्विटर के 7,500 कर्मचारियों में से आधों को निकाल दिया। इसकी घोषणा उन्होंने ट्विटर पर करी थी। उन्होंने कहा कि भारी नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। डॉर्सी ने इस साल मई में ट्विटर के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से खुद को अलग कर दिया था। साल 2007 में वो कंपनी के डायरेक्टर थे और साल 2015 से ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO का पद संभाल रहे थे। पिछले साल नवंबर में उन्होंने पराग अग्रवाल को ट्विटर की जिम्मेदारी सौंपी थी और पराग ट्विटर के नए CEO बने थे। हालांकि एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदते ही पराग सहित 3 बड़े अधिकारियों को निकाल दिया। इसके बाद अन्य कर्मचारियों की छटनी की भी घोषणा हो गई थी। और सब इसी क्रम में अब एलन मस्क ने एक बड़ा फैसला और किया है। एलन ने ऐलान किया है कि अब से अगर कोई भी शख्स किसी और के नाम से अकाउंट चलाते पाया गया, वो भी बिना इस बात को साफ किए कि वो अकाउंट पैरोडी है, तो उसे हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। मस्क ने कहा कि अब ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने से पहले कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी। उन्होंने फर्जी अकाउंट वालों को चेतावनी देते हुए बताया कि पहले हम लोगों ने वार्निंग दी थी कि हम अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अब हम व्यापक सत्यापन को शुरू करने वाले हैं। इसके अनुसार कोई चेतावनी नहीं होगी, यह स्पष्ट तौर पर ट्विटर पर साइन करने की शर्त होगी। इसके अलावा मस्क ने यही बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम बदलता है तो वो भी अपना वेरीफाइड चेक मार्क गंवा सकता है। मस्क ने कहा कि बड़े स्तर पर सत्यापन पत्रकारिता का लोकतांत्रिकरण करेगा और लोगों की आवाज़ को सशक्त करेगा। वो कहते हैं कि ट्विटर दुनिया के बारे में सबसे सटीक जानकारी देने का विश्वसनीय सूत्र बने और यही उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी कोशिश भी रहेगी। बता दें कि इससे पहले एलन मस्क ने ट्विटर यूजर्स को जानकारी दी थी कि वो जल्दी ही ट्विटर को इस लायक बनाएंगे कि वहाँ लंबे लंबे टेक्स्ट लिखे जा सकें, ताकि नोटपैड के स्क्रीनशॉट आदि शेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। उल्लेखनीय है कि पैरोडी अकाउंट्स को लेकर जो एलन मस्क का सख्त फैसला आया है, वो एक ट्विटर अकाउंट के संज्ञान में आने के बाद हुआ है। उस ट्वीट पर साफ तौर पर एलन का नाम लिखा हुआ था, वहीं आईडी एन वुल्फर्ड के नाम से थी। उस पर कई हिंदी और भोजपुरी में ट्वीट थे, जिसके बाद ट्वीट वायरल होने के बाद उस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया था। ट्विटर ने फैसला लिया कि वो जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर ब्लूटिक के बदले पैसे चार्ज करना भी शुरू कर रहा है। कई देशों में इसके लिए ये नियम आ भी गया है और कई देशों में अभी ये लागू होगा, मतलब iOS वगैरह पर तो आ ही चुका है। तो ऐसे में ट्विटर को लेकर इस समय काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट की स्टेजेस में अब आ चुकी हैं। और ऐसे में एलन मस्क ने जो भी कुछ ऐलान किए थे वो कहीं ना कहीं सब सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आज की डेट में क्या आप अब ट्विटर पर रहना चाहेंगे या आप भी ट्विटर छोड़ रहे हैं? वो भी तब जबकि कंगना रनौत भी ट्विटर की तारीफ कर चुकी हैं। मेरे वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।